गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी लास्ट क्लास में लेसन 11 कंप्लीट किया था। आज हम लेसन 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं, नोइंग आवर इन्वायरमेंट। देखो, वी ऑफन हियर एंड यूज़ द टर्म इन्वायरमेंट इन आवर डेली लाइफ्स। हम क्या अक्सर अपनी डेली लाइफ में जो इन्वायरमेंट टर्म है उसको सुनते हैं और यूज़ करते हैं, बट वट इज़ इट, बट ये होता क्या है। वट ऑल डज आवर इन्वायरमेंट इंक्लूड, और हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। वी विल डिस्कस दीज एंड मैनी मोर थिंग्स रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट इन दिस चैप्टर। आज हम इस चैप्टर में इन्वायरमेंट और इसके बीच में जो चीज़ें हैं, जो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एनी थिंग दैट सराउंड अस इज़ नोन एज इन्वायरमेंट। जो भी चीज़ें हमें घेरे हुए हैं उनको क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट। द वर्ड इन्वायरन मीन्स टू सराउंड। जो वर्ड इन्वायरन है इसका मीनिंग क्या है, घेरना। आवर इन्वायरमेंट बेसिकली इंक्लूड ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स present on the earth like air, water, plants, animal, microbe, etc. जितनी भी लिविंग नॉन लिविंग चीज़ें अर्थ पे मौजूद हैं, जैसे कि एयर होगी, वाटर हो गया, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब, ये सब क्या है, इन्वायरमेंट में आते हैं। All these things that make up the environment are known as its component। जो ये सभी चीज़ें हैं ये हमारे इन्वायरमेंट को बनाती हैं और इनको हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स। ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं। Thus it can be said that the environment has two components, abiotic and biotic। ऐसा कहा जाता है कि इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट हैं, अबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक होते हैं अजैविक और बायोटिक होते हैं जैविक। अबायोटिक इन्वायरमेंट, द अबायोटिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। जो अबायोटिक इन्वायरमेंट है वो किससे बना है, नॉन लिविंग थिंग्स से। इट इंक्लूड एयर, वाटर एंड लैंड। इसमें इंक्लूड क्या है, एयर, वाटर एंड लैंड। बिसाइड दीज क्लाइमेटिक फैक्टर लाइक रेनफॉल, विंड, सनलाइट एक्सेट्रा आल्सो फॉर्म ए पार्ट ऑफ द अबायोटिक इन्वायरमेंट। इसके अलावा जो क्लाइमेटिक फैक्टर हैं जैसे कि रेनफॉल, विंड, सनलाइट, ये भी किसका रूप है, अबायोटिक इन्वायरमेंट का एक पार्ट है। These components influence the nature, behavior and disturbance of living organism significantly। जो ये कंपोनेंट हैं ये ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेचर, बिहेवियर एंड डिस्टर्बेंस से भी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए हॉट एंड ड्राई प्लेस लाइक डेजर्ट इनहैबिटेटेड बाय ए वेरी फ्यू एनिमल। जो हॉट एंड ड्राई प्लेस होते हैं जैसे कि डेजर्ट, इनमें बहुत कम मात्रा में एनिमल्स पाए जाते हैं। वाइल ए प्लेस विद मॉडरेट टेम्परेचर एंड गुड रेनफॉल लाइक ए रेन फॉरेस्ट इज़ द हैबिटेट ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। जबकि जो मॉडरेट टेम्परेचर वाला प्लेस होता है, वहाँ जहाँ पे अच्छी वर्षा होती है, वहाँ क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं। अब देखते हैं बायोटिक इन्वायरमेंट। द बायोटिक इन्वायरमेंट कंप्राइजेज ऑफ लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रोब्स। जो बायोटिक इन्वायरमेंट होता है वो किससे बना होता है, लिविंग थिंग्स से, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। These components can be broadly divided into 3 categories। ये components broadly मोटे तौर पे 3 भागों में बांटा जाता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर होते हैं जैसे किसी चीज़ को बनाने वाले, निर्माता। कंज्यूमर उपभोक्ता जो उनका यूज़ करते हैं, एंड डीकम्पोजर जो उनको ख़त्म करते हैं। अब देखो नेक्स्ट, producers, all living things that can prepare their food are referred to as producers or autotrophs।
ऑटो इक्वल टू सेल्फ एंड ट्रोप्स इक्वल टू न्यूट्रिशमेंट। अब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जो अपना फूड बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रोप्स। ग्रीन प्लांट्स हैव द एबिलिटी टू प्रिपेयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड हैंस आर नोन एज प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो उनमें क्या होती है? अपना फूड प्रिपेयर करने की एबिलिटी होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स, द ऑर्गेनिजम्स that eat the food prepared by the producers are called consumers और heterotrophs। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाया गया भोजन खाते हैं उनको क्या कहते हैं? कंज्यूमर और heterotrophs। heteros other and troph nutrishment। all animals and human beings fall under this category as they depend directly or indirectly on producer for food। जितने भी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं वो कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में। Consumers can further be divided into 3 types based on their food। कंज्यूमर को उनके फूड के अकॉर्डिंग 3 भागों में बांटा गया। दे आर हार्बीवियर्स, कार्निवियर्स एंड ओमनिवियर्स। हार्बीवियर्स कौन से होते हैं? जो हरे पेड़ पौधे और हरी सब्जियां खाते हैं। और कार्निवियर्स कौन से होते हैं? जो मांस वगैरह खाते हैं। ओमनिवियर्स कौन से होते हैं? जो दोनों ही चीज़ें खा लेते हैं। ठीक है, अब देखो डिफाइन दी फ्लोइंग विद एग्जाम्पल। हार्बीवियस शाकाहारी जो पेड़ पौधे ऐसी चीज़ें खाते हैं। कार्निवियस मांसाहारी जो केवल मांस खाते हैं। ओमनिवियस स्वराहारी जो दोनों ही खा लेते हैं। डीकम्पोस्चर, एज द नेम suggest the organism which feed on dead plants and animals। अब नाम से पता लग रहा है ऐसे एनिमल्स ऑर्गेनिज्म जो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल से अपना भोजन बनाते हैं। एंड रिड्यूस दैम टू सिंपलर सब्सटेंस, और उनको सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं और उन देयर बाय रिटर्निंग दी कंसोनेंट बैक टू दी सोयल आर कोल्ड डीकम्पोस्चर। और जो कंसोनेंट होते हैं उनको का मिट्टी में वापस भेज देते हैं, उनको क्या कहते हैं? डीकम्पोस्चर। माइक्रोब्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड फंगी एक्ट एज डीकम्पोस्चर। माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया, फंगी, ये सब क्या होते हैं? डीकम्पोस्चर। Certain other animals such as jackals, vultures and hyenas also feed on the remains of the dead animals। jackal, vultures, hyenas जैसे कुछ एनिमल्स हैं जो क्या कहते हैं? मरे हुए एनिमल्स से अपना फूड बनाते हैं। They are also decomposer and are known as स्कैवेंजर्स। और इनको ये क्या होते हैं? डीकम्पोस्चर होते हैं और इनको क्या कहते हैं? स्कैवेंजर्स। रिलेशनशिप बिटवीन अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। अब कहता है बायोटिक और अबायोटिक में रिलेशनशिप देखते हैं। देयर इज एन इंटरडिपेंडेंस नॉट ओनली बिटवीन डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स। ऐसा नहीं है कि ओनली सिर्फ डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स में ही इंटरडिपेंडेंस होती है, बट आल्सो बिटवीन अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। बल्कि जो अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट है उनमें भी क्या होती है? इंटरडिपेंडेंस। फॉर एग्जांपल एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन नेचर फॉर सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रिपेयर फूड। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं जो एनिमल है वो फूड के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे। और प्लांट्स किस पे डिपेंड होते हैं? नेचर पे, सनलाइट पे, कार्बन डाइऑक्साइड पे, वाटर पे। किसके लिए? फूड के लिए। सिमिलरली प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर एंड एयर टू सर्वाइव। उसी तरह प्लांट्स और एनिमल को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए होता है? वाटर एंड एयर। When they die, decomposture reduce their dead bodies into nutrients and return
दैम टू दी सोयल। जब ये एनिमल्स और प्लांट्स मर जाते हैं, डीकम्पोस्टर क्या करता है, इनको रिड्यूस करके इनकी बॉडी को, तो इनको किस में भेज देता है, मिट्टी में भेज देता है इनके न्यूट्रिएंट्स को। दस द न्यूट्रिएंट्स taken up by the biotic factor from the abiotic environment are ultimately returned back to the environment। अब जो न्यूट्रिएंट्स बायोटिक फैक्टर ने अबायोटिक इन्वायरमेंट से लिए होते हैं, वो वापस किस में चले जाते हैं, अबायोटिक इन्वायरमेंट में। दिस साइकिल गोज ऑन कंटिन्यूसली इन नेचर, और ये साइकिल कंटिन्यूसली नेचर में चलती रहती है। तो बच्चे आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में रीड आउट करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगी। थैंक यू।